नमस्कार, मैं हूँ डेज़ी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। किसान आंदोलन के तेज होने के साथ साथ राजनीतिक बयानबाजी भी जोर पकड़ रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आंदोलन के माओवादियों और वामपंथियों के हाथों में चले जाने की बात कही थी। इस पर किसान संगठनों ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो केंद्र उन लोगों को सलाखों के पीछे डाल दे। कभी बीजेपी की सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल ने भी आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्रियों की बयानबाजी पर नाराजगी जताई है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि ऐसे बयान देने वाले केंद्रीय मंत्रियों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों की बात सुनने की अपील की। अकाली दल के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों की आवाज दबा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र जिनके लिए ये कानून लेकर आया है वही किसान इन्हें लागू होते हुए देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र किसानों की आवाज सुनने के बयान उसे दबा रही है। किसान नए कानून नहीं चाहते, सरकार क्यों तानाशाही दिखा रही है जब जिनके लिए कानून बने हैं वही इसे नहीं चाहते। मैं पीएम से गुजारिश करूंगा कि किसानों की बात सुने। उन्होंने आंदोलन को खालिस्तान और राजनीतिक दलों से जुड़ने वाले बयानों पर भी नाराजगी जाहिर की। बादल ने कहा कि ये ऐसे बयानों और केंद्र के रवैये की निंदा करते हैं। दरअसल रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बातचीत में कहा था कि किसानों का आंदोलन अब वामपंथियों और माओवादियों के हाथ में चला गया है। इस पर भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने कहा कि अगर ऐसा है तो केंद्र खुफिया एजेंसी को उन्हें पकड़ना चाहिए। अगर किसी प्रतिबंधित संगठन के लोग हमारे बीच घूम रहे हैं तो उन्हें सलाखों के पीछे डालिए। हमें तो यहाँ ऐसा कोई नहीं मिला, अगर मिलेगा तो भगा देंगे। केंद्र सरकार ने किसान संगठनों से फिर बातचीत की पेशकश की है, मगर उधर से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। शनिवार को जयपुर और दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को ब्लॉक करने की तैयारी है। पंजाब और हरियाणा के अंदरूनी इलाकों में किसान ट्रकों में भरकर दिल्ली की ओर पहुंच रहे हैं और बॉर्डर्स पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। केंद्र सरकार ने नए कृषि कानून का विरोध करते रहे किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। शनिवार को जयपुर और दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को ब्लॉक करने की तैयारी है। दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिए हैं। पंजाब और हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों से किसान दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने महत्वपूर्ण सीमाओं पर फोर्स तैनात कर रखी है ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। केंद्र सरकार ने किसान संगठनों से फिर बातचीत की पेशकश की है, मगर कुछ खास प्रगति नहीं हुई। दिल्ली और नोएडा के बीच स्थित चिल्ला बॉर्डर पर तो सरकार को सबदुद्दी के लिए किसानों ने यज्ञ भी किया है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को यात्रियों को ट्वीट कर सिंगू और चंदी म्याऊ मनियारी और मंगेश सीमाओं के बंद होने की जानकारी दी। लोगों को लामपुर, सफियाबाद, साबोली और सिंगू स्कूल टोल टैक्स सीमाओं से आने जाने की सलाह दी गई है। पुलिस ने कहा कि मुकरबा और जीटीकी रोड से मार्ग बदला गया है और लोगों को बाहरी रिंग रोड, जीटीकी रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर जाने से बचना चाहिए। प्रदर्शन के कारण नोएडा और गाजियाबाद से यातायात के लिए चिल्ला और गाजीपुर सीमाओं को बंद किया गया और दिल्ली आने के लिए आनंद विहार, डीएनडी, अप्सरा और भोपरा सीमाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने केंद्र सरकार की सबदुद्दी के लिए रामायण पाठ शुरू किया है। यहाँ भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ताजा जानकारी के अनुसार टिकरी और धांसा बॉर्डर भी यातायात के लिए बंद है। हालांकि झाटीगरा सीमा 2 पहिए वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए खुली है। हरियाणा की ओर जाने वाले लोगों को झरोड़ा, दौराला, कापासेड़ा, बडूसराय, रजकौरी, NH8 और बिजवासन, पालम, विमार और डूंडा-हेड़ा बॉर्डर से जाने को कहा गया है। आगरा के सभी टोल प्लाजा और पुलिस फोर्स मौजूद है। अभी ट्रैफिक सामान्य है। एसएसपी ने कहा है कि शहर की 5 प्रमुख प्लाजा पर किसानों के पहुंचने की सूचना नहीं है। कश्मीर में हुई बर्फबारी और लोगों ने शेयर कर दी है दिल जमाने वाली फोटोज। पहली बर्फबारी हो गई है और इसके साथ ही श्रीनगर बर्फ की चादर से ढक गया है। हालांकि इसके बाद यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। लोगों को ठंड की वजह से परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हिमस्खलन का खतरा भी अब बढ़ गया है। कई इलाकों में इसको लेकर चेतावनी भी दी गई है। वहीं ट्विटर पर लोग तस्वीरें और वीडियोस शेयर
कर रहे हैं। लोगों ने वीडियो और तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की है और बर्फबारी में तो कश्मीर और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। आइए देखते हैं बर्फीले कश्मीर की ये खूबसूरत तस्वीरें। कंगना रनौत एक बार फिर से शिवसेना को निशाने पर लिया है। उन्होंने एक यूजर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, इंडिया पाकिस्तान ना बन जाए, संभालो यारो। दरअसल यूजर ने एक खबर शेयर की थी जिसके मुताबिक शिवसेना एमएलए प्रताप सरनाइक के पास पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड मिला है। कंगना ने इसी को लेकर ट्वीट में भड़ास निकाली है। यूजर ने कंगना को टैग करते हुए लिखा है, तो कंगना सही थी, शिवसेना प्रताप सरनाइक के घर से पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड मिला है। इस ट्वीट पर कंगना ने लिखा है, जब मैंने कहा था कि मुंबई पीओके जैसा लग रहा है, तब इन्होंने मेरा मुंह तोड़ने की धमकी दी थी। भारत के लोगों, उन्हें पहचानिए जो आपके लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं और जो आपका सब कुछ छीन रहे हैं। जिन पर आप भरोसा करते हैं वही आपका भविष्य तय करते हैं। इंडिया पाकिस्तान ना बन जाए, संभालो यारो। कंगना और शिवसेना के बीच पहले काफी घमासान हो चुका है। कंगना ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान से की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त प्रताप सरनाइक ने कहा था कि कंगना मुंबई आई तो हमारी महिला कर्मचारी उनका मुंह तोड़ देगी। प्रताप सरनाइक से अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की पूछताछ चल रही है। एंटरटेन की दुनिया में इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह के बाद काजल अग्रवाल ने गौतम किचलू से शादी की। उनके बाद आदित्य नारायण ने अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल से शादी की। वहीं अब पॉपुलर डांसर, जज और कोरियोग्राफर पुनीत पाठक ने भी गर्लफ्रेंड निधि सिंह के साथ 7 फेरे ले लिए हैं। शुक्रवार को 11 दिसंबर की रात दोनों ने लोनावला में एक दूसरे को वरमाला पहनाई और जीवन के सफर में साथ चलने का वचन लिया। पुनीत और निधि की शादी की ढेर सारी तस्वीरें और वीडियोस सामने आए हैं। पुनीत और निधि करीब 2.5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों की शादी लोनावला के एक रिजॉर्ट में हुई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए शादी में बहुत कम मेहमान शामिल हुए। शादी में पुनीत और निधि के परिवार वालों के अलावा इंडस्ट्री से भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया भी पहुंचे। पुनीत और निधि की शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और दोनों को सिनेमा की दुनिया से खूब सारी बधाइयां भी मिल रही हैं। शादी से ठीक पहले पुनीत ने बातचीत में कहा था, ये हमारे लिए कई तरह की भावनाओं का मेल है। मैं और निधि सामान्य रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर आधे घंटे में हमारे अंदर उत्साह, उमंग और कई तरह की भावनाएं उमड़ने लगती हैं। आपको बता दें कि पुनीत और निधि की मुलाकात झलक दिखला जा के सेट पर हुई थी। इसके बाद अगस्त 2020 में दोनों ने सगाई कर ली और पुनीत ने बताया था कि लॉकडाउन ने दोनों को सोचने समझने के लिए बहुत सारा समय भी दिया। दक्षिण अफ्रीका के चीफ जस्टिस मोगाइंग ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विश्व भर में जिस टीके से उत्साह का संचार हो रहा है वह शैतान के पास से आया है। उनके इस बयान की कई वैज्ञानिकों ने आलोचना की है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने बड़े प्रभावशाली व्यक्ति के इस बयान से लोगों के बीच भ्रम पैदा हो सकता है।
वहीं चीफ जस्टिस ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा है कि ये आज़ाद मुल्क है और मुझे चुप नहीं कराया जा सकता। सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें न्यायाधीश मोगाएंग एक गिरजाघर में प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं और इस दौरान वे दावा करते हैं कि टीका लोगों के डीएनए को खराब कर देगा। उन्होंने अपनी प्रार्थना में कहा है कि जो आपकी तरफ से नहीं है, ऐसे किसी भी टीके से मैं खुद को दूर करता हूँ। अगर कोई टीका है तो वह शैतान की तरफ से है, जिसका मकसद लोगों के जीवन में 666 लाना है और ये उनके डीएनए को खराब करेगा। ऐसा कोई भी टीका, हे ईश्वर, उसे यीशु मसीह के नाम पर अग्नि नष्ट से कर दे। मोगाएंग की इन बातों से वैज्ञानिकों और अन्य लोगों ने भी गुस्सा है और उनका कहना है कि मोगाएंग जैसे प्रभावशाली व्यक्ति की तरफ से इस प्रकार की बातें टीके का इंतजार कर रहे लोगों को भ्रमित कर सकती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना प्रभावशाली व्यक्ति इसे नियंत्रित करने के प्रयासों का विरोध कर रहा है। वही मानवाधिकारी संगठन अफ्रीका पैलेस्टीन ने भी मोगाएंग के इस बयान की निंदा की है। वही न्यायाधीश ने टीके पर उनकी टिप्पणी को लेकर कहा आलोचनाओं को खारिज कर दिया और शुक्रवार सुबह एक टेलीविजन कार्यक्रम में कहा कि उन्हें अपनी बात व्यक्त करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि ये आज़ाद मुल्क है, मुझे चुप नहीं कराया जा सकता, मुझे परिणामों की चिंता नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।